नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूजस बुलेटिन है 3 जून 2026 की, है ना। अब इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट व तथ्य रहेंगे उनको ही अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, पहले बता देता हूँ क्या क्या देखेंगे। अप्रैल मई 2026 में 9.22 लाख ई फाइलों का निस्तारण, 51.5 लाख से अधिक फाइल मूवमेंट दर्ज किया गया, 50 लाख से अधिक ई फाइलों का सृजन, है ना। जैसे कि योजना है, प्रमुख इवेंट है ना, कोई अभियान की शुरुआत की है ना, तो वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। डिजिटल सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। आगे चलते हैं। इसके बाद में राज्य स्तर पर अप्रैल एवं मई 2026 के दौरान 2.35 लाख पत्र प्राप्ति किए गए, 4.70 लाख ई डाक का प्रेषण किया गया। सचिवालय स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बजट घोषणा को मिल रही रफ्तार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टिहरी सड़क दुर्घटना पर गहरा शोक जताया। ऑनलाइन आवेदन और नई प्रोसेसिंग यूनिट से राजस्थान डेयरी चमकेगी, ना राजस्थान डेयरी। भुगतान और योजनाओं की समीक्षा। प्रदेश के 26 जिलों में अब दिन के 2 ब्लॉकों में बिजली सप्लाई। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 सहायक वेतन पद बढ़ा दिए हैं ये तो। इसके बाद में पीएम कुसुम योजना महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही। ठीक, खेत के स्वास्थ्य के साथ मानव स्वास्थ्य का सीधा जुड़ाव। अलवर, केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री ने खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। बताइए केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री कौन है। इसके बाद में विकसित भारत 2047, मधुमक्खी पालन, नवाब सिंह किसान। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत ग्रहों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। मुख्यमंत्री की संवेदनशील सोच से शिक्षा वृत्ति से जुड़े परिवारों के बच्चों को मिल रही नई पहचान। भिक्षावृत्ति है ना, भिक्षावृत्ति से जुड़े परिवार के बच्चों को मिल रही नई पहचान। कोटा, मंडाना आवासीय विद्यालय बन रहा संघर्ष से सफलता की अनूठी मिसाइल। मंडाना। आगे चलते हैं। संघर्षों से निकलकर सफलता तक का सफर, ये सुजस के फिर क्वेश्चन है। अरविंद कुमार बालोत्रा, नीलेश कुमार सिरोही, सुरेश चौधरी जोधपुर। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ज़्यादा नहीं है, कुछ ही कुछ है ना, ज़्यादा नहीं है कि भाई कोई पूरी की पूरी में हो ना। कभी कभार आते हैं, जैसे कि आज आ गया तो कल आने को तो आते हैं फैक्ट, लेकिन वो इतने नहीं है। लेकिन कभी कभी ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर वो ज़्यादा ही टाइम लगता है। राजकाज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता को सुदृढ़ करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में निरंतर महत्वपूर्ण पहल कर रही है। इस दिशा में विकसित राजकाज है ना, ये ध्यान रखना है कि भाई जो राज और काज है वो क्या है। राज्य सरकार का एकीकृत डिजिटल प्रशासनिक प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है ना, तो ये ध्यान रखना। वो पूछेगा कि ये बता राज और काज क्या है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, एकीकृत डिजिटल प्रशासनिक प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। इसने शासन प्रक्रियाओं को अधिक तेज, पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनाया है। मुख्य सचिव कौन है? बी श्रीनिवासन है, पी श्रीनिवास द्वारा राजकाज प्रणाली की नियमित ऑनलाइन समीक्षा एवं मॉनिटरिंग की जा रही है। विशेष रूप से औसत फाइल निस्तारण समय, जैसे कि प्रमुख प्रदर्शन संकेतक पर सतत निगरानी से विभाग में समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादन को बढ़ावा मिला है। यहाँ से तो देख लेते हैं, पूछ ले। आरपीसी में 31 जुलाई जो जीके वाला पेपर था उसमें पूछ लिया था भाई, है ना, डिटेल। जैसे कि इस प्रकार से सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा विकसित यह प्लेटफॉर्म किसका है? ये सोजस की समीक्षा सिर्फ यही है, इसमें ना फैक्ट छुपे हुए होते हैं, वो आपको छाँट के पढ़ने पड़ते हैं। ये नहीं है कि भाई निकाल के दे दिया। सूचना प्रौद्योगिकी अब ये पूछेगा कि भाई ये बता, ये जो राजकाज है ना, ये जो राजकाज है, एक तो ये है क्या, और ये है तो किस विभाग का है? तो ये है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित। यह प्लेटफॉर्म सचिवालय से लेकर जिला, है ना, तो इसका है सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग का। जिला, उपखंड एवं ब्लॉक स्तर पर शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालयों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण को सफलतापूर्वक सुनिश्चित कर रहा है। 71 विभाग एवं 57,000 से अधिक कार्यालय डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। राजकाज के तहत वर्तमान में राज्य के 71 प्रशासनिक विभागों,
है ना 71 प्रशासनिक विभागों तथा 57,000 से अधिक कार्यालयों को एकीकृत डिजिटल मंच पर जोड़ा जा चुका है। 71 प्रशासनिक विभाग है और 57,000। आगे चलते हैं। 50 लाख से अधिक ई फाइलों का सर्जन। राजकाज के माध्यम से अब तक 50 लाख से अधिक ई फाइलों का सफल सर्जन किया जा चुका है ना। यही ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है कि राजकाज क्या है, आई हो समझ में। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, किसका है, सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग का। केवल गत अप्रैल एवं मई माह के दौरान राज्य स्तर पर 9.22 लाख ई फाइलों का निस्तारण किया गया, जिनमें 51.51 लाख से अधिक फाइलें मूवमेंट दर्ज किए गए। यह उपलब्धि दर्शाती है कि प्रशासनिक प्रक्रिया में डिजिटल प्रणाली का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। इससे मैनुअल प्रक्रिया पर निर्भरता कम हुई है ना, ऑफलाइन, तथा कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं दक्षता को मजबूती मिली है। डिजिटल सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है ना, महत्वपूर्ण पहल। 8 लाख से अधिक कार्मिकों ने अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन प्रस्तुत किए है ना। तो वही ध्यान रखना, राजकाज है ना। राज्य स्तर पर अप्रैल मई 2024 के दौरान 2.35 लाख पत्र प्राप्त किए और 4.70 लाख ई डाक का प्रशासन किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ इतना अंदर से तो नहीं पूछेगा वो, गत जनवरी है ना। आगे चलते हैं। सचिवालय स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन। फिर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बजट घोषणा को मिल रही रफ्तार। तो फिर इसमें क्या है, यहाँ से लेते हैं। इसी क्रम में बजट घोषणा के अनुसार विभिन्न जिलों में 137 सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए 882.54 करोड़ रुपये की वित्तीय सहमति प्रदान की गई है। इनके लिए जल्दी निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार बजट घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए विभागीय समन्वय और त्वरित निर्णय प्रक्रिया के साथ कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में कार्यों को मिली मंजूरी के अनुसार फलौदी, जोधपुर, ब्यावर, अलवर, बाड़मेर, बालोतरा, दौसा का सौंप है ना, एक जिला एक उत्पाद, डूंगरपुर है, डूंगर डामोर जनजाति डूंगरपुर है ना, भोगीलाल पिंडा डूंगरपुर, रास्तापाल घटना डूंगरपुर, सिमलवाड़ा तहसील में है डूंगरपुर है ना, वो जो डामोर जनजाति है। गैपसागर डूंगरपुर, फलौदी, जोधपुर, ब्यावर, अलमर, बाड़मेर, बालोतरा, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, करौली, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर, सोलंबर, चूरू, डीडमाना, कुचामन, जालौर, बारा, श्रीगंगानगर, झालावाड़, ये तो पूरे ज़िले दे दिए क्या। जयपुर, भरतपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा है ना, ये तो पूरे दे दिए भाई, के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की गति मिलेगी। अब फिर आगे चलते हैं। फिर इसमें क्या है, ऑनलाइन आवंटन नई प्रोसेसिंग यूनिट से राजस्थान डेयरी चमकेगी है ना, जब इसमें अंदर से होगा। राजस्थान में डेयरी नेटवर्क को मजबूत करने और पशुपालकों को संबल देने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। पशुपालन, गौपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत। अब ना ये बात तो सही है तेरी, अब ये तो पता है अपन को कि भाई जो पशु होते हैं ना उनमें जोर होता है, तो जोराराम को बात है पशुपालन मंत्री। लेकिन ये और विभाग भी ध्यान रखना है, जैसे कि डेयरी एवं देवस्थान विभाग। अब ना वो जो है ना दिया कुमारी, उनके पास में वित्त विभाग है, ठीक है, पर्यटन विभाग है, और शायद देवस्थान विभाग, यानी कि मेरे कहने का मतलब है एक पद, जो एक विभाग है ना वो एक से अधिकों के पास है, तो उसमें चक्कर पड़ सकता है। वित्त मंत्रालय है, पर्यटन विभाग है, महिला अधिकारिता विभाग है, भाई महिला है तो महिला अधिकारिता विभाग तो होगा ही है ना, दिया कुमारी के पास में, दिया कुमारी जी के पास में। लेकिन है ना ये जो है ना ये देवस्थान विभाग ये एक से अधिकों के पास है ना, और वो खाद्य मंत्री कौन है, गोदारा है, ठीक। तो पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के मंत्री कौन है, जोराराम कुमावत। अब पशु तो याद है, पशु याद है, और जैसे कि खाद्य का दय है ना, तो भाई खाद्य व आपूर्ति मंत्री कौन है, गोदारा है। और जैसे कि हीरा, भाई हीरा वो किससे चमकता है, ऊर्जा से चमकता है, हीरा लाना ऊर्जा मंत्री है। और जैसे कि भाई जो जल संसाधन है, जल और संसाधन में से है ना, तो वो आ जाएगा सुरेश सिंह रावत, ठीक है। इसके बाद में कैसे कृषि मंत्री, कैसे किरोड़ी लाल मीणा है ना, ये अलग सेपरेट वीडियो डाल देंगे ना, मंत्रियों का जितने याद है, ठीक। जो जितने याद हैं वो तो उनसे तो चले काम। नई नीति के तहत अब दुग्ध समिति अपने स्वयं के पूंजी निवेश से भी BMC, जैसे कैसे गजेंद्र सिंह, कैसे गायत्री राठौड़। तो गायत्री राठौड़ है ना वो तो चिकित्सा सचिव है, और गजेंद्र सिंह कीपतर है ना ये चिकित्सा मंत्री है, चिकित्सा मंत्री। नई नीति के तहत अब दुग्ध समिति अपने स्वयं के पूंजी निवेश में भी BMC स्थापित कर सकेगी। इससे दूध की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलेगी। BMC क्या है भाई,
है ना। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग मंत्री कौन है? जोराराम कुम्हावत। आगे चलते हैं। भुगतान और योजनाओं की समीक्षा। डेयरी मंत्री ने बजट घोषणाओं को समय पर धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को डेडलाइन तय करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना और कन्यादाय बाल गोपाल योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पशुपालकों और डेयरियों के सभी लंबित भुगतान को तुरंत निपटाने के सख्त निर्देश दिए। सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, पशुपालकों की आय को बढ़ाना, जिससे किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुनियादी ढांचे के विस्तार, नए प्लांट तैयार। राज्य में बनकर तैयार हो चुके नए प्रोसेसिंग और कैटल फील्ड प्लांट के लोकार्पण की तैयारी की समीक्षा की गई। डेयरी मंत्री ने बताया कि जयपुर डेयरी में 10 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाली एक नई प्रोसेसिंग यूनिट है ना, तो ये काम का है। डेयरी मंत्री ने बताया कि जयपुर के डेयरी में 10 लाख लीटर प्रतिदिन है भाई, 10 लाख लीटर प्रतिदिन वाली एक नई प्रोसेसिंग यूनिट, राजसमंद में 50,000 लीटर क्षमता का नया प्रोसेसिंग प्लांट बनकर तैयार है। जयपुर में जो डेयरी उसकी क्षमता कितनी है? 10 लाख पर डे के हिसाब से है, और राजसमंद ये 50,000 ही है ना। पाली में 300 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला आधुनिक कैटल फील्ड। गुलाबपुरा में 150 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला कैटल फील्ड प्लांट भी बन चुके हैं। पूछ सकता है वो कि बताइए कहाँ कहाँ कैटल फील्ड है ना। तो एक तो जयपुर में है, ये 10 लाख से अधिक है ये तो पर डे के हिसाब में। राजसमंद में है जो 50,000 लीटर से अधिक है। पाली में जो 300 टन है ना, जो सिंदूर मेला है ना, वो भी पाली में लगता है, सिंदूर मेला। ठीक, इसके बाद में प्रतिदिन की क्षमता वाला आधुनिक कैटल फील्ड है ना, गुलाबपुरा में 150 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला, गुलाबपुरा में 150 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला कैटल फील्ड भी प्लांट भी बनकर तैयार हो चुका है। ठीक, तो 10 ये तो जयपुर तो याद है। जयपुर के बाद में पाली है, पाली के बाद में राजसमंद भी है। ठीक है, इसके बाद में इन नवनिर्मित प्लांट के लोकार्पण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कोटा में 150 टन प्रतिदिन क्षमता के नए कैटल फील्ड के भूमि पूजन को लेकर भी रणनीति बनाई गई है ना। 150 टन, ध्यान रखना भाई ये कहाँ है। ठीक है, ये कैटल फील्ड है। आई समझ में? अब जैसे कि ऊपर हेडिंग अलग है, लेकिन इसमें मैटर है ना, ये काम का है। आई बात समझ में? भुगतान और योजनाओं की समीक्षा। आगे चलते हैं। पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन आवंटन नीति। डेयरी मंत्री ने डेयरी नेटवर्क में पारदर्शिता लाने के लिए बड़े निर्देश दिए। अब नई आवंटन नीति के तहत दुग्ध सहकारी समितियां और दुग्ध संकलन केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इनका आवंटन भी पूरी तरह ऑनलाइन ही होगा पारदर्शिता के लिए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं ना। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री कौन है? जोराराम कुम्हावत। प्रदेश के 26 जिलों में अब दिन के 2 ब्लॉक में बिजली सप्लाई। भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में कृषि उपभोक्ताओं को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल है ना, तो ये कर रखा है ना अपन भाई, जो ऊर्जा है उससे हीरा चमक रहा है। तो हीरालाल नागर के निर्देशन में प्रदेश के विद्युत वितरण निगम चरणबद्ध रूप से कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में सर्वाधिक कृषि उपभोक्ता वाले प्रदेश के चित्तौड़गढ़ जिले में, मतलब इसी क्रम में सर्वाधिक कृषि उपभोक्ता वाले प्रदेश के चित्तौड़गढ़ जिले में एक टोंक जिले के किसानों को भी दिन में 2 ब्लॉक विद्युत आपूर्ति से जोड़ दिया गया है। तो एक तो चित्तौड़गढ़ जिले एवं टोंक जिले, तो ये 2 जिले हैं भाई, चित्तौड़गढ़ और टोंक जिले। ब्लॉक मतलब तहसील है। टोंक जिले के किसानों को भी दिन में 2 ब्लॉक विद्युत आपूर्ति से जोड़ दिया गया है ना, चित्तौड़गढ़ और टोंक। उल्लेखनीय है कि चित्तौड़गढ़ प्रदेश में कृषि उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या वाला जिला है। अजमेर विद्युत वितरण निगम के इस विद्युत सर्कल में 1.01 लाख कृषि उपभोक्ता है। जयपुर डिस्कॉम के टोंक है ना, टोंक सर्कल में 34,748 कृषि उपभोक्ता है। ठीक, अजमेर विद्युत वितरण निगम के इस विद्युत सर्कल में 1 लाख की कहने मतलब ये चित्तौड़गढ़ में है ना, और जयपुर ये जो है टोंक में 34,748, जैसे कि जो मोटर कनेक्शन है ना उसके हिसाब से। आगे चलते हैं। 26 जिलों में किसानों को कृषि कार्य। फिर ऊर्जा सचिव एवं डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा, ये याद रखना है भाई, ऊर्जा सचिव कौन है? आरती डोगरा है। ये तो पता है भाई, ऊर्जा है ना, ऊर्जा मंत्री, यानी कि ऊर्जा से हीरा चमक रहा है, तो हीरालाल नागर ऊर्जा मंत्री है, लेकिन सचिव का ध्यान याद हो जाएगा, आरती डोगरा है ना। यहाँ पर डोकरा से याद रख सकते हैं, डोकरा है ना, तो डोगरा। ठीक, तो आरती डोगरा ने बताया कि जयपुर, जोधपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगमों द्वारा है ना, तो जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगम कितने प्रकार के कितने हैं? 3 है भाई।
एक तो अजमेर है, एक जोधपुर। अपना तो जयपुर ही समझ रहे थे। जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगमों तथा प्रसारण निगम द्वारा 2 ब्लॉक सप्लाई की बाधाओं को दूर करने की प्राथमिकता दी जा रही है ना, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। शेष रहे जिलों में विद्युत तंत्र तथा ग्रिड को मजबूत किया जा रहा है। ट्रांसमिशन क्षमता एवं लाइनों के विस्तार तथा नए सब स्टेशन की स्थापना के कार्य किए जा रहे हैं। अब दिन में ही बिजली की उपलब्धता होने से किसान सर्दी एवं वर्षा ऋतु की विषम परिस्थितियों में रात्रि के समय सिंचाई करने को मजबूर नहीं है। उसे रात्रि में अपने परिवार साथ समय व्यतीत कर पा रहे हैं। विद्युत नेटवर्क को मजबूत किया। राज्य के विद्युत तंत्र को 2 ब्लॉक में सप्लाई के लिए लगातार मजबूत किया जा रहा है ना। आगे चलते हैं। टोंक एवं चित्तौड़गढ़, नाम ध्यान रखना है, टोंक एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में भी विद्युत नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। गत 2.5 वर्ष में चित्तौड़गढ़ जिले में 132 kV के 2, 33 kV के 4 नए GSS बनाए गए हैं। आगे चलते हैं। PM कुसुम योजना क्या है? PM कुसुम योजना 2 ब्लॉक सप्लाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राज्य सरकार इस योजना को तेजी से बढ़ावा दे रही है। इसके चलते प्रदेश के गांव ढाड़ी में 4338 मेगावाट की 1967 लघु सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी है। हाँ जब भाई ये इनसे लाइट, ये सरकार को लाइट देते हैं, ये प्राइवेट है, ये ठीक सरकार का अनुबंध है इसके। PM कुसुम योजना, इसके चलते प्रदेश के गांव डाड़ी में 4338 मेगावाट की 1967 लघु सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी है। इस योजना में टोंक जिले में अब तक 34 मेगावाट तथा चित्तौड़गढ़ में 46 मेगावाट क्षमता के प्लांट लगाए जा चुके हैं। टोंक में 34 और चित्तौड़गढ़ में 46। तो इनका काफ़ी योगदान है, क्योंकि जो लोड होता है ना वो इनसे पूरा हो जाता है। फिर वो जो लाइट रही है ना, वो मोटर वाला है ना किसानों के, तो फिर आराम से फिर दिन में लाइट दी जा सकती है। शहर वगैरह की जो सप्लाई है जो सौर ऊर्जा से ही हो जाती है। ठीक, 34 और 46। तो टोंक में कितना है? 34। चित्तौड़गढ़ में 46 है ना, 34 और 46 है। ये 2 जिले याद रखना है। फिर आगे चलते हैं, है ना, ये तो पद बढ़ा दिए हैं। आगे चलते हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक, इसके बाद में केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री ने खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। अब है ना, ये जैसे कि कहना, ये पूछेगा वो कि ये बताइए भाई, खेत बचाओ अभियान की शुरुआत कहाँ की गई थी, कहाँ से की है, किसने की है? ठीक है, देखते हैं। केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने, ये पता नहीं है भाई अपन को। ये तो पता है भाई, केंद्रीय जो कृषि मंत्री है ना वो है शिवराज सिंह चौहान है ना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। वर्तमान में ये अपने जो सेंटर है ना वो उसके कृषि मंत्री, और अपने राज्य के कृषि मंत्री कैसे किरोड़ी लाल मीणा है। लेकिन ये बिल्कुल याद नहीं है भाई, केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री। और वो जैसे कि जल संसाधन मंत्री है ना केंद्र के, वो है सी आर पाटिल है। ठीक, और जो अपने वो है ना भूवय संसाधन है ना, और जो केंद्र के जो भूवय संसाधन मंत्री है ना, वन मंत्री है ना भाई, वन यानी भूमि, भूमि यानी पृथ्वी है ना, भू, तो उसके हैं भूपेंद्र है ना, वो भूपेंद्र है। और अपने जो है ना वो है संजय है। ठीक है, वन व पर्यावरण मंत्री संजय। ठीक है, संजय काका से याद कर रखा है। और वो जो वैसे भूपेंद्र, वैसे भूमि है ना वन, ऐसे याद कर रखा है भूपेंद्र। केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने, है ना, तो राम और नाथ ठाकुर कैसे याद करें भाई जी इसको? राम भगवान से याद कर लेते हैं, रामनाथ ठाकुर। ठीक, केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री कौन है? रामनाथ ठाकुर। ठीक है, बुधवार को अलवर जिले के ग्राम बगड़ राजपूत में, ये ध्यान रखना भाई, ग्राम बगड़ राजपूत में खेत बचाओ अभियान की अलवर जिले में शुरुआत कृषि गोष्ठी के माध्यम से की तथा प्रदर्शनी का अवलोकन किया है ना। तो ये काम का है, अलवर जिले से की है भाई। और गांव का नाम है बगड़ है ना, वैसे अलवर है ना, वैसे ही बगड़ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बगड़ है ना। तो केंद्रीय कृषि एवं कृषक राज्य कल्याण मंत्री कौन है? रामनाथ ठाकुर। केंद्रीय कृषक एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प में स्वस्थ खेत एवं स्वस्थ शरीर एक अहम घटक है। उनके मार्गदर्शन में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत 1 जून से की गई है, 1 जून से। ठीक, उनके मार्गदर्शन में, ये सेंटर से संबंधित है, पूछ लेगा वो, बताइए खेत बचाओ अभियान की शुरुआत
देश ने कब की है ना, तो 1 जून से शुरुआत की है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेत बचाओ अभियान की शुरुआत कब से की है, 1 जून से। यह अभियान देश भर में 30 जून तक चलेगा ना, तो 1 महीना चलेगा पूरा। खेत के स्वास्थ्य के साथ मनुष्य का स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग से खेत बंजर हो रहे हैं। इन खेतों की उपज से मानव स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। रासायनिक खाद के विकल्पों का उपयोग करने पर बल देते हुए कहा कि हमें परंपरागत खेती पद्धति पर वापस लौटना होगा। कृषि अधिकारियों से उन्होंने कहा कि यह अभियान किसान की आजीविका के आधार खेत और मनुष्य के स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ है। अतः इस अभियान के माध्यम से किसान भाइयों को न केवल जागरूक करें बल्कि वैज्ञानिक तरीके से रासायनिक खेती से परंपरागत खेती से जोड़ने का कार्य करवाएं। किसानों की आय में वृद्धि के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना की जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित कराएं। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने कहा कि है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत ग्रहों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत ग्रहों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखते हैं। 7580 मेगावाट क्षमता की इकाइयाँ, 7171 मेगावाट का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत ग्रहों ने कोयला आधारित कुल क्षमता 7580 मेगावाट की 23 इकाइयों से 2 जून 2026 को रात्रि 10 बजे तक 7171 मेगावाट विद्युत उत्पादन करते हुए गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ऊर्जा मंत्री कौन है, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। ठीक है, चरणबद्ध तरीके से उचित रखरखाव करने से उत्पादन निगम के गठन के बाद से अब तक का सर्वश्रेष्ठ 7171 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया गया है। ये ध्यान रखना भाई, है ना, 7171 सबसे ज़्यादा उत्पादन किया गया है। इसमें विद्युत उत्पादन निगम ने पूर्व में इकाइयों के तहत चली आ रही तकनीकी खामियों को दूर करते हुए इकाइयों का चरणबद्ध तरीके से उचित रखरखाव करने से उत्पादन निगम के गठन के बाद अब तक सर्वश्रेष्ठ 7171 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया है। 7171 ऊर्जा मंत्री तो वो तो हो चुका है ना, हीरालाल नागर है। सीएडी अभियंताओं एवं समस्त कर्मचारियों को बधाई थी। उत्पादन निगम के विद्युत गृहों में 7580 मेगावाट क्षमता की सभी 23 थर्मल इकाइयों से 7580 23 थर्मल इकाइयों से 7171 मेगावाट का उच्चतम विद्युत उत्पादन दर्ज किया है, जो पूर्व में 31 जनवरी 2025 को कोल आधारित इकाइयों द्वारा किए गए 6833 मेगावाट उत्पादन से अधिक है ना। थर्मल इकाइयों की बात है, ये थर्मल यानी कि ताप ही है। ठीक है, थर्मल यानी ताप ही है। सूरतगढ़ है ना, 23 थर्मल इकाइयों 7580 है कुल, इनमें से 71 का उत्पादन किया गया है 23 थर्मल इकाइयों से। पूर्व में 22 इकाइयों में उपलब्ध 70-30 मेगावाट कुल उत्पादन क्षमता का 93.22 यूटिलाइज किया गया था। आगे चलते हैं। जून के कोल आधारित इकाइयों द्वारा 75 मेगावाट कुल उत्पादन क्षमता का 94.60 यूटिलाइज रहा, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ है। ऊर्जा सचिव आरती डोगरा है भाई, ऊर्जा सचिव आरती डोगरा है। जब आरती डोगरा पहले भी नाम आया है ना, आरती डोगरा पहले भी नाम आया ना, अपन ने याद किया था ना, है ना। आरती डोगरा है ऊर्जा सचिव एवं डिस्कॉम चेयरमैन। आगे चलते हैं। ठीक है, इसको रोक लेना, पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना, है ना। दिनांक 2 जून 2024 को सूरतगढ़ थर्मल विद्युत गृह की सभी 8 इकाइयों कुल क्षमता 2820 मेगावाट द्वारा भी अब तक का सर्वश्रेष्ठ 2790 मेगावाट उत्पादन किया गया है। वो पूछ लेगा भाई यहाँ से, आने तो पढ़ना तो पड़ेगा। पूर्व में 22 इकाइयों से उपलब्ध 7330 मेगावाट कुल उत्पादन क्षमता का 93.22 यूटिलाइज किया गया था, जबकि 2 जून को कोल आधारित इकाइयों का 7580 मेगावाट कुल उत्पादन क्षमता का 94.60 है ना। आरती डोगरा जून 2026 को ही सूरतगढ़ थर्मल विद्युत गृह की सभी 8 इकाइयों की कुल क्षमता 2820 मेगावाट है ना। तो कितनी है, 8 इकाइयाँ हैं, सूरतगढ़ तापी है। ठीक, आगे चलते हैं। मंडाना आवासीय विद्यालय बन रहा संघर्ष से सफलता की अनूठी मिसाइल। संघर्षों से मिलकर सफलता तक का सफर। भिक्षावृत्ति एवं अन्य अवांछित गतिविधियों से लिप्त परिवारों के बालकों के लिए राजकीय आवासीय विद्यालय है ना, ये ध्यान रखना, राजकीय
आवासीय विद्यालय किससे संबंधित है? आज सामाजिक परिवर्तन और पुनर्वास की प्रेरणादायक मिसाल बन चुका है। यहाँ भिक्षावृत्ति और अवांछित गतिविधियों से जुड़े परिवारों के बच्चों ने आम बच्चों की तरह 10वीं और 12वीं 80% से ज़्यादा अंक हासिल कर अनूठी मिसाल कायम की है। 100% प्रेरणा बना। नाम क्या है? आवासीय विद्यालय है ना, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस आवासीय विद्यालय में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, सुरक्षित आवास, भोजन, पुस्तकें, यूनिफॉर्म, खेलकूद, अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। बच्चे की सफलता पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा। बच्चों की सफलता। अब क्वेश्चन देखते हैं। अरविंद कुमार बालोत्रा है ना, देखते हैं। तो फिर जैसे कि ये है ना, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जारी पैमाना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 2.72 लाख करोड़ रुपए की 81 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्रगति पर है। कल ही तो आया था ये पढ़ा था अपन ने। जैसे कि अब ये जो है ना कि भाई जो विद्युत इकाई की जो कुल कितनी इकाइयाँ हैं, ठीक है, अभी पढ़ा था अपन ने है ना कि वो कुल कितनी इकाइयाँ हैं, कुल कितनी इकाइयाँ हैं, कुल कितनी इकाइयाँ हैं, है ना। ये तो वो है जैसे कि सूरतगढ़ की दिनांक 2 जून 2024 सूरतगढ़ की, तो ये तो है 8, ठीक, 8 इकाइयाँ सूरतगढ़ में 8 इकाइयाँ हैं और 22 इकाइयों, ठीक, पूर्व में 22 इकाइयों, 23 इकाइयाँ हैं, ठीक, 22 इकाइयों। आगे चलते हैं। ये है 23 है ना, 23 थर्मल, ये बात थर्मल की है, थर्मल की 23 है ना, थर्मल की 23 है। और ये विद्युत गृह की सूरतगढ़ है ना, इसमें कितनी इकाइयाँ हैं? 8 इकाइयाँ है। थर्मल की कितनी है? 23 इकाइयाँ हैं, ठीक, 23 इकाइयों। और क्या था इसमें? 1 जून से है ना ये काम का है। खेत बचाओ अभियान की शुरुआत कहाँ की गई? अलवर से की गई। नाम बताइए काम का। नाम है जैसे कि अलवर में वह है ना, तो वो बगड़ है, बगड़। और क्या है? PM कुसुम योजना है, ठीक, जयपुर डिस्ट्रिक्ट 3 वो है, कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर और अजमेर, ठीक। प्रदेश के 26 जिलों में दो जिलों को दी जाएगी, ब्लॉक मतलब तहसील है ना, एक तो चित्तौड़गढ़ की और टोंक की। फिर साथ ही मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना, पंडित दीनदयाल बाल गोपाल योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने पशुपालकों, डेयरियों के सभी लंबित भुगतानों को तुरंत निपटाने के सख्त निर्देश दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही किस मंत्रालय द्वारा जारी पैमाना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 2.72 लाख करोड़ रुपए की 81 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, जब ये सब है इसमें, जैसे कि रेलवे की भी है, आई समझ में, सड़क की भी है, ठीक है, जो अंतर राज्य जो ज़िले हैं उनसे भी जो सड़क है, यानी कि सब योजना है इसमें कहने का मतलब, रेलवे की, ऊर्जा की, जो भी जितनी है जो। तो फिर वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, सड़क परिवहन और राजमार्ग, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पैमाना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 2.72 लाख करोड़ रुपए की 81 बुनियादी ढांचा परियोजना प्रगति पर है? हाल ही में किस मंत्रालय ने के द्वारा जारी पैमाना रिपोर्ट, कौन सा मंत्रालय ने जारी की है? वो नीति आयोग है, नहीं है, वित्त मंत्रालय है, नहीं है। अब ये सड़क और परिवहन राजमार्ग है ना, अब ये सब जो योजना, ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने ही जारी की है ये। और देख लेना, ये भी कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन वो तो जैसे कि सड़क की तो है 10, और जैसे कि रेलवे विभाग है ना, उसकी कितनी योजना है, तो ये सब भी होना चाहिए भाई। पैमाना रिपोर्ट ये सांख्यिकी एवं कार्यकाल मंत्रालय ने ही जारी की है ना, और एक बार और देख लेना, यही होना चाहिए बी। कल परसों ही तो आया था। हाड़ौती क्षेत्र के पहले ग्रीनफील्ड, ये आ गया ना, हाड़ौती क्षेत्र के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बूंदी कोटा निर्माण का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? 27 तक है ये। हाड़ौती क्षेत्र के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बूंदी कोटा के निर्माण का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? ठीक है, नवंबर 2027। नारी निकेतन राज्य महिला सदन का मुख्यालय के से ही आए हैं क्वेश्चन। केवल ग्रामीण बालिकाओं को निःशुल्क उच्च शिक्षा देना, वृद्ध महिलाओं को पेंशन उपलब्ध कराना, नहीं, सामाजिक रूप से उत्पीड़ित निराश्रित महिलाओं को सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करना, यही है, ठीक। फोटो देखा था अपन ने।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत पंजीकृत नागरिकों को प्रदान की जाने वाली आभा आईडी है और 14 अंकों की है ना। इस पर काफ़ी पढ़ा था अपन ने। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत जयपुर जिले की उपज कौन सी है? जयपुर की तो ये कंफ्यूज कर रहा है ना, तो जयपुर की शायद आंवला है। आंवला। किन्नू तो श्रीगंगानगर हनुमान का है। संतरा झालावाड़ का है और भीलवाड़ा का भी है शायद संतरा, है ना। शहद वो उसका है किसका? भरतपुर का। और जो डींग है ना वो सरसों का है, सरसों है डींग। ठीक है, क्वेश्चनों को देख लेते हैं अब। ये जो 102 के हैं ना उनको, ये 103 के आंसर देखेंगे। ये इसके आंसर नहीं है ना, पहले जुड़ते जुड़ते चक्कर पड़ गया था कि भाई इसके आंसर है। नहीं, ये इसके अगले दिन आएंगे 104 के। ठीक, तो इसमें आंसर यही होना चाहिए। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय उसने ही पैमाना जारी किया है। ठीक है, 81 योजनाएँ सब विभागों की है और ये नवंबर 2027 होना चाहिए। ठीक है, और नारी निकेतन इसमें यही होना चाहिए, है ना, सामाजिक रूप से। और आयुष्मान ये तो 14 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पंचगौरव है ना, ये आंवला ही होना चाहिए ना, जयपुर का। ठीक, बताइए भाई क्या करें। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत वर्ष 2024 में राजस्थान के 6000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल की यात्रा करवाई जाएगी? जब ये तो वो है ये जो है ना पशुपतिनाथ नेपाल है। 17 पर्यटक स्थल है। यही नहीं है कि भाई नेपाल, ये तो अंतिम चरण में पहुँचेंगे यहाँ, है ना। 50,000 रेलवे से जाएंगे AC से और 6000 हवाई जहाज़ से। ठीक, 60+ आते हैं वरिष्ठ तीर्थ यात्रा योजना में, है ना। 5 रुपये बढ़ा दिए हैं, तो एक में सही है ना, एक में डी सही है। और राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए प्रति लीटर कितने रुपये? 5 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान ये 25 मई से शुरू किया गया था ना। नहीं, नो प्लास्टिक डे के बारे में पता नहीं, ये तो पता है 25 मई को गंगा दशमी को नो प्लास्टिक डे। जब ये क्या करें इसमें 31 मई करें, 3 है ना, 3 में 31 मई है भाई, है ना। कन्फर्म ध्यान नहीं था। ये कार्यक्रम जारी कर भी चुका है उन्होंने, 2-3 बार आया था। जैसे कि 25 मई से शुरू है तो 26 को ये कार्यक्रम होगा, 27 को ये होगा, 28 को ये होगा, 29 को ना, इस प्रकार से 5 तारीख तक प्लास्टिक डे, है ना, 31 मई। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत 6% ब्याज पुनर्भरण के लिए ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ये पता नहीं है भाई। 50 लाख से 1 करोड़ कर दिया है ना। 4 नहीं 2 करोड़ है भाई, 4 में सी। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत 6% ब्याज पुनर्भरण के लिए ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत दौसा जिले की उपज कौन सी है? ये तो सौंफ है ना। दोबारा देखते हैं, तो ये पशुपतिनाथ नेपाल है, 5 रुपये है ना। प्लास्टिक डे 31 मई है। किसके तहत? वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। पर युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, ये पढ़ा नहीं यार अपन ने। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत 6% ब्याज पुनर्भरण के लिए ऋण की सीमा को 2 करोड़ रुपये। फिर पंचगौरव ये सौंप है। तो चलिए, और इसमें है ना वो जो क्वेश्चन पूछा था ना सुजसवाड़ों ने, वो बताता हूँ मैं आपको, है ना। जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 90 करोड़, है ना, आ गया ना आभा। ठीक है, 7 करोड़ 19 लाख खातों के साथ देश में दूसरे स्थान पर, है ना। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आभा 90 करोड़ खातों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना, अपना आया है दूसरा स्थान 7 करोड़ 19 लाख खातों के साथ। ठीक है, आभा आईडी कितने अंकों का होता है? 14 अंकों का होता है। ठीक है, यूनिक आभा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों। फिर वाहन मॉडिफाई, है ना, ये वो अभियान चलाया जाएगा, है ना। जैसे कि प्लेट वगैरह, जो वाहन की जो प्लेट है ना, उससे कोई छेड़खानी वगैरह नहीं हो, है ना। नियम विरुद्ध, जैसे कि कांच वगैरह न लाएँ, वो काली काली पट्टियाँ लगा लेते हैं ना कांचों की, वो चलेगा ये, है ना। इसके बाद में 25 लाख रेहड़ी पट्टी वालों की तकदीर बदली, रेहड़ी पट्टी वालों की बदली कहानी। ठीक, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, है ना। स्वनिधि योजना है, PM स्वनिधि योजना की मुख्य विशेषताएँ 15, 25, 50, है ना, 30,000 डिजिटल प्रक्रिया को अपनाना, स्वनिधि से समृद्धि, SSA क्षमता निर्माण उद्यमिता विकास। ठीक, मार्च 2030 तक बढ़ा दी है ये स्वनिधि योजना। फिर आगे चलते हैं। ठीक, इसके बाद वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान। फिर ये क्वेश्चन थे, है ना, युवाओं के लिए विस्तृत
फिर पेट्रोल डीजल, है ना। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।